क्रिकेट वॉज अ गेम ऑफ बैट एंड बॉल। क्या बातें करें, क्या माहौल बनाएं। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था। उस मैच की एनालिसिस पे बाद में आएंगे। पहले इंडिया के जो कैप्टन हैं सूर्या कुमार यादव साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और उनका ये कहना था कि भाई, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से रिसेंट कुछ मैचेस में 7-0 या कुछ 10-1 उन्होंने स्टार्ट का से ऊपर है, और रिसेंट कुछ मैचेस में इंडिया ने पाकिस्तान को काफ़ी हराया है। तो इस वजह से अब राइवलरी एग्जिस्ट नहीं करती बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कमिंग फ्रॉम एन इंडियन कैप्टन, कमिंग फ्रॉम अ प्लेइंग 11 के एक प्लेयर हैं, मेंबर हैं, और ना सिर्फ मेंबर हैं, कैप्टन हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आना, तो मेरा सूर्या कुमार यादव साहब से एक सवाल है कि अगर हम आप बिल्कुल रिसेंट कुछ मैचेस में आप जीतें, और अच्छा आपने क्रिकेट भी खेली है, बट स्टिल इतना जीतने के बावजूद पाकिस्तान तो भाई फिर भी ओवरऑल स्टैट्स में आपसे ऊपर है। और ना सिर्फ ऊपर है, बल्कि 70s में, 80s में, 90s में हम आपको कितना हराते थे। इमरान खान, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, उस एरा में हमने आपको इतना हराया है। लेकिन उसके बावजूद हमारी तरफ से कोई इस तरीके की स्टेटमेंट, हमारे किसी प्लेयर ने इस तरीके की स्टेटमेंट इशू नहीं की कि भाई हम जो है वो राइवलरी एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि आप बहुत हारते थे। तो मतलब अभी आप ऐसा ना हो कि ये अभी आपने स्टेटमेंट मिडल ऑफ द टूर्नामेंट आपने इशू कर दी है, लेकिन ये ऐसा ना हो कि अगर कल को इमेजिन करें पाकिस्तान 2 मैचेस अपने जीत जाता है, और फाइनल में जो है अगर वो आ जाता है, और फाइनल में अगर आप हार जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, T20 क्रिकेट है, इसमें तो और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो अगर आप फाइनल में कल को पाकिस्तान से हार जाते हैं, तो फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर आप कहाँ मुंह छुपाएंगे, क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आके ये बातें कर रहे हैं। तो आई बिलीव इनको थोड़ा सा मेच्योर हो जाना चाहिए। और पाकिस्तान और इंडिया की जहाँ तक बिल्कुल राइवलरीज में ऐसा होता है कि कुछ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम राइवलरी उठा के देखें, तो उस टाइम पे भी एक ऐसा टाइम था कि जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टोटल डोमिनेट करती थी। ऐसा टाइम भी था कि जहाँ इंग्लैंड डोमिनेट करती थी। ऐसा टाइम भी था जहाँ पर दोनों बराबर बराबर रहती थी। 90s 80s और उससे पहले की क्रिकेट में हम डोमिनेट करते थे आपको। 2000s की क्रिकेट में थोड़ा बैलेंस हो गया था मामला। उसके बाद से आप डोमिनेट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इससे राइवलरी कोई ख़त्म नहीं हो जाती। तो सूर्य कुमार यादव साहब, थोड़ा सा अपने बड़ों से सीखें। विराट कोहली जैसे बड़े बैट्समैन से कुछ आपको सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से अपोजिशन को रिस्पेक्ट किया जाता है। अगर हम थोड़ा सा मैच की तरफ आ जाएं, मैच में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी। और स्टार्ट अगर हम करें, तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग मतलब उनको मिली, टॉस इंडिया जीती ऑफ कोर्स। और फ़खर जमान और साहबजादा फरहान ने जो है ओपनिंग संभाली पाकिस्तान की। बहुत ही अच्छे टच में रख रहे थे फ़खर जमान। और एक कॉट बिहाइंड की जो एक रिव्यू ऑन फील्ड एम्पायर्स ने ऊपर भेजा। और उसके बाद हुआ कुछ ये कि थर्ड एम्पायर, वही थर्ड एम्पायर जो श्रीलंका के हैं, और उन्होंने प्रीवियस पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में भी एम्पायरिंग की है। बिल्कुल क्वेश्चनेबल डिसीजन, हमने प्रीवियस वीडियो में भी अपनी बात की थी इंडिया पाकिस्तान वाले। और इधर वो थर्ड एम्पायर थे। और ऑन फील्ड एम्पायर्स, क्योंकि उनको शक लगा, तो उन्होंने थर्ड एम्पायर की तरफ रेफर किया। क्लियरली वो बॉल बाउंस हो रही है, और बाउंस होके विकेट कीपर के ग्लव्स में जा रही है। कमेंटेटर्स हैरान, हार्दिक पांड्या कॉन्फिडेंस नहीं थे उस अपील के ऊपर, इंडियन टीम कॉन्फिडेंट नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद किस किस्म की इंपायरिंग, मतलब मुझे लग रहा है कि उनके प्रीवियस मैच में उनके सर पे बॉल लग गई थी। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वो मतलब उस चीज़ को रिकवर नहीं कर पाए सही से। तो क्या हुआ है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। फ़खर जमान का वो बिल्कुल नॉट आउट था, लेकिन उसको आउट दिया गया। और उसके बाद जो है, उसके बावजूद पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टार्ट किया। पावर प्ले में 55 रन थे। उसके बाद 10 ओवर तक 91 फॉर 1 स्कोर था। और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये स्कोर 200 के अराउंड या एटलीस्ट 180 तो करेगा। लेकिन उसके बाद एक ब्लंडर फ्रॉम द कैप्टनसी परस्पेक्टिव, फ्रॉम द मैनेजमेंट परस्पेक्टिव, समझ में नहीं आया कि ये किस तरीके की मैनेजमेंट या किस तरीके की थिंकिंग थी कि आपने जब देख लिया कि आपका एक फ्लो बना हुआ है, आप एक हिट कर रहे हो बॉल को, तो बजाय हारिस को या फ़हीम को भेजने के, 10 ओवर का गेम हो चुका है, आप जो है वो नवाज़ को भेज देते हो। आप सलमान अली आगा खुद आ जाते हैं, जबकि उनका स्ट्राइक रेट का इशू है। और उसके अलावा हुसैन तलत को खिलाना, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान के हसन नवाज जो है वो एक प्रॉपर बैट्समैन थे, लेकिन हुसैन तलत को खिलाया गया एज एन ऑलराउंडर, और उनसे बॉलिंग भी नहीं करवाई गई, और उनको ऊपर भेजा गया। हारिस के और फ़हीम अशरफ से उनको ऊपर भेजा गया, बिल्कुल उनको मैच में लेकर आके। और बिल्कुल वहाँ पर टेम्पो टूटा पाकिस्तान का। नवाज़ ने बहुत ही बिल्कुल एवरेज किस्म की बैटिंग करी। 19 बॉल्स पे उन्होंने 22 रन बनाए, बिल्कुल फ्लो तोड़ दिया। हुसैन तलत के जो वो 10-11 बॉल उन्होंने खेली, बिल्कुल फ्लो टूटने वाली। और फिर पाकिस्तान कुछ ना कुछ कर आके आखिर में फ़हीम अशरफ ने एक अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। 170 के स्कोर पे हम पहुंचे। अब यहाँ पर ये बात रियलिटी है कि 180 से 200 के दरमियान टारगेट होना चाहिए था। लेकिन आई बिलीव कि 172 रन का स्कोर भी एक डिसेंट स्कोर था, एक डिफेंडेबल स्कोर था, एक अच्छा स्कोर था इस विकेट के ऊपर जो हम डिफेंड कर सकते थे।
लेकिन हुआ क्या, अभिषेक शर्मा वंस अगेन टेक अ बाउ, जो बैटिंग करी है, जो ताबड़तोड़ बैटिंग, और उसके साथ शुभमन गिल, ये दो उनके बड़े बेहतरीन बैट्समैन हैं। लेकिन ब्लंडर कैप्टनसी की तरफ से भी आप देख रहे हो कि दूसरे ओवर में सैम अय्यूब को मार पड़ गई है, उसके बाद आपने फिर सैम अय्यूब को लगा दिया, उसमें भी आपको मार पड़ी सैम अय्यूब को, उसके बाद आपने फिर सैम अय्यूब को लगा दिया। अबरार एक आपका एक ऐसा स्पिनर है कि जिसकी बॉल ग्रिप होती है, जिसकी बॉल टर्न होती है, और ड्यू फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं था कल के मैच में, लेकिन आपने उसको तीसरे ओवर में बॉल दिया और आप फर्स्ट 10 ओवर्स के अंदर ही आपने 2 ओवर्स उससे करवा दिए जहां बॉल ग्रिप नहीं हो रहा, उसको छक्के पड़े, उसका लो ऑन कॉन्फिडेंस। उसके बाद अब नवाज को लेके गए थे, तो भाई नवाज क्यों खेल रहा था, मतलब 11 प्लेयर्स में से 10 प्लेयर्स ऐसे थे जो कि बॉलिंग करा सकते थे पाकिस्तानी टीम में, लेकिन वहां पर नवाज का आपने यूटिलाइज नहीं किया, आपने खुद बॉलिंग नहीं कराई, आपने हुसैन तलत का यूज़ नहीं किया, फ़हीम अशरफ को आप बहुत लेट लेकर आए अटैक के अंदर। तो आई डोंट नो किस किस्म की जो है वो पर्सपेक्टिव था, किस किस्म की थिंकिंग थी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की तरफ से, एक पुअर कैप्टनसी, फिर फील्ड प्लेसमेंट्स, और फिर आपने कैचेस भी छोड़े। तो एक पैथेटिक, एक तरीके से अगर मैं ये लफ्ज़ बोलूँ थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल जायज़ लफ्ज़ है पाकिस्तानी टीम परफॉर्मेंस के ऊपर कि 172 जैसा स्कोर आपने बिल्कुल वन साइडेड करके बनवाया टीम इंडिया से। और भाई कुछ थोड़ा सा शर्म कर लें आप, थोड़ा सा रिस्पेक्ट, क्योंकि पाकिस्तान, अगर आप समझ रहे हैं कि ये स्काई की जो मैंने एक बात की, जो उनका उन्होंने बयानबाजी करी है, तो आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टीम की लेगेसी है वो ख़राब होगी इस बयान से। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की टीम की बहुत बड़ी लेगेसी है, हम पास में बहुत कुछ जीत चुके हैं, और हमने इंडिया को बहुत बार हराया पास्ट में। लेकिन ये आपके ऊपर सवालिया निशान है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर आप सामने वाले सवाल कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके। तो भाई थोड़ी सी शर्म आप लोग खाएं। अब कल का मैच है श्रीलंका का, आप वो जीतें, बांग्लादेश से जीतें, और फिर अब इंडिया को फाइनल हराना, अगर फाइनल आप खेलते हैं, जो एक अगेन क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अगर आप फाइनल खेल जाते हैं, आई होप सो, तो आपको हराना अब कंपलसरी हो गया इंडिया पे, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें फील्ड प्लेसमेंट की, अगेन वो मैं बात कर चुका हूँ, पुअर फील्ड प्लेसमेंट। मैच में इतना ज़्यादा सबको पता है क्या मैच हुआ है, किस तरीके की गलतियाँ की हैं। साहबजादा फरहान की अगर मैं ऊपर बात करूँ, तो साहबजादा फरहान ने शुरू बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, एक अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन जो मिडिल फेज ऑफ द इनिंग्स था, उधर उन्होंने भी 18 बॉलों पे 18 रन, थोड़ा सा वो स्लो हुए, उनको सिंगल्स लेने नहीं आते। साहिबजादा फरहान का बेसिक इशू ये चल रहा है कि आप हिटिंग तो बहुत अच्छी करते हो, लेकिन जब तक आप स्ट्राइक रोटेशन नहीं करोगे, आप प्रेशर रिलीज नहीं करोगे, तो वो एक स्कोर बिल्डअप होगा। तो ये साहिबजादा फरहान की तरफ से एक ब्लंडर, और आई बिलीव पाकिस्तान ने एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दिखाई इंडिया के खिलाफ, और बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। स्टिल हम बिलीव करते हैं कि हम आपको स्टिल सपोर्ट करते रहेंगे, हमारा काम है, आप हमारी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम आपको बैक भी करेंगे, लेकिन इस तरीके की परफॉर्मेंसेस, ये थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है कि बिल्कुल कॉमन सेंस वाले ब्लंडर्स आपको नहीं करने चाहिए। कल पाकिस्तान का मैच है श्रीलंका के साथ, आई होप कि पाकिस्तान जो है वो उस मैच को जीतेगा, और आई होप कि पाकिस्तान का इस एशिया कप में कमबैक देखने को मिलेगा, और आई होप कि पाकिस्तान फाइनल भी खेलेगा, और ना सिर्फ फाइनल खेलेगा, इस दफ़ा इंडिया को फाइनली हरा देगा। इसी के साथ वीडियो को इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आगे की वीडियोस की भी मिलें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।